अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम। कल का आगे पढ़ रहे हैं। पहले बुद्धि संशयात्मक होती है, फिर ज्ञान से वो बुद्धि निश्चयात्मक होती है। ब्रह्मज्ञानी सर्वत्र अपना आप ही देखता है, तो वो कहीं पर भी अटकता नहीं है। अपनी सुंदरता की थोड़ी सी कलई उतार कर तुम दूसरों पर लगाते हो तो व्यक्ति सुंदर दिखने लगता है, पर सुंदरता का भंडार तू स्वयं है। स्वामी बोधराज ने कहा, लोग आपस में इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। ज्ञानी है पक्षपात रहित, वो दो चार को अपना नहीं बनाता, पर सारी सृष्टि को अपना आप करके जानता है। शरीर के सभी अंगों के साथ तुम्हारा प्यार है, पर बर्ताव अलग अलग है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान है। जिसके लिए जो डोज उचित है वो हरेक को देता है। ज्ञानी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, सेवा लेता कभी नहीं। ये बात और है कि भक्त का उसकी सेवा से भक्तों को उसकी सेवा से सुख मिलता है। जिससे भी हमारी प्रीति होती है उसका चिंतन चलता है। लड़की की सगाई होती है तो वो केवल उसी के ख्यालों में गुम रहती है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान के बन जाओ तो दुनिया स्वतः ही तुम्हारे ऊपर के सारे लेबल हटा देगी। तुम्हारा ऐसा पक्का विश्वास हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा ने भी यही नारा लगाया। भगवान का रस क्या उतना भी मधुर नहीं है जितना विषय रस, जो तुम भगवान को छोड़ देते हैं पर जगत को नहीं छोड़ पाते। दादा भगवान जब गुरु के पास गए तो बोले, 36 में पहला न मैं जो आ गया। एक बार जिसको ये सच्ची मस्ती चढ़ जाए तो फिर उतरती ही नहीं। तीनों लोक का राज्य ज्ञानी के लिए कौए की विष्ठा के समान है। तुम्हारे पास अद्भुत आनंद है तो तुम आनंद की भीख मांगने दूसरे के पास नहीं जाएगा। यहाँ पर आए हैं हम अपनी भूल देखने। गुरु रूपी दर्पण में भी हमें अपने स्वरूप का भान होता है। दर्पण हमें हमारा सौंदर्य भी दिखाता है
और कुरूपता भी दिखाता है। जैसे जज के सामने व्यक्ति अपनी चोरी, खून सब कबूल कर लेता है, पर जेल से निकलने के बाद संस्कारवश फिर पाप करता है। ऐसे ही गुरु के सामने तो तुम अपनी भूल कबूल करते हो, पर फिर माया में जाकर गिरते हो। गाड़ी चलाना आता है तो तुमको उसको पीछे करना, मोड़ना, ब्रेक लगाना सब आना चाहिए। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी को जिस दिशा में मोड़ना चाहिए वो दिशा पहचान लो। गुरु ऐसा चाहिए जो छुड़ाए संसार। काचे गुरु ते मुक्त न होए, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। जिसमें भी हस्ती भांति प्रिय है वो ब्रह्म रूप है। हस्ती भांति प्रिय ये नाम रूप से 5 अंश जगत में दिखते हैं। इसमें 3 ब्रह्म रूप और जगत रूप 2 बचते हैं। गुरु के पास आकर गुण ग्राहक दृष्टि रखो। कल भगवान ने बोला था एक है संशय बुद्धि और एक है निश्चय बुद्धि। तो संशय बुद्धि ही आगे चल के निश्चय बुद्धि बनती है। पहले पहले तो संशय उठेंगे होते हैं। फिर भगवान ने बोला ये संशय बुद्धि आगे चल के फिर ये ही निश्चय बुद्धि होती है। तो संशय बुद्धि आगे चल के निश्चय बुद्धि कब होएगी? गुरु से लेना देना करके फिर हर स्थिति को समझ के और उसको क्रॉस करना माना उसको जानने वाला बन के फिर उसमें अटकना नहीं। तो हर संशय बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि होती है। तो निश्चयात्मक बुद्धि पहले होती है संशय बुद्धि। पहले शक, शंका, संशय ये सब आते हैं, सबको आते हैं। तो जैसे जैसे गुरु से लेन देन करते हैं वैसे वैसे वो निश्चय का काम होते जाता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि पहले बुद्धि संशयात्मक होती है, फिर ज्ञान से वही बुद्धि निश्चयात्मक होती जाती है। ब्रह्म ज्ञानी सर्वत्र अपना आप ही देखता है। ब्रह्म ज्ञानी है वो सर्वत्र अपना आप, इधर भी मैं, या तो शक्ति पावर या तो मैं। तो शक्ति पावर मना विशालता वाली मैं, घर इस घट में कौन सी शक्ति, उस घट में जो शक्ति इधर है वो शक्ति उधर है। तो ब्रह्म ज्ञानी सर्वत्र अपना आप देखता है, तो कहीं पर भी फिर अटकता नहीं है, इधर भी मैं। तो सब जगह उसकी जो होती है विशालता वाली मैं। तो भगवान ने बोला फिर वो कहीं पर भी अटकता नहीं है, निकलते जाता है, जिगजैग करके निकलते जाता है, आर्ट से निकलते जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी सर्वत्र अपना आप ही देखता है, तो कहीं पर भी अटकता नहीं। अपनी सुंदरता की थोड़ी कलई उतार कर तुम दूसरों पर लगाते हैं तो व्यक्ति सुंदर दिखने लगता है। अपनी सुंदरता की, तो चमड़ी की सुंदरता तो कोई किसी को दे नहीं सकता, पर कौन सी सुंदरता? मन की। तो भगवान ने बोला अपनी सुंदरता की थोड़ी कलई उतार कर जब दूसरों पर तुम लगाते हो तो व्यक्ति सुंदर दिखने लगता है। तो मन की सुंदरता, तन की सुंदरता तो कितना भी कोई चाहे नहीं दे सकता, पर मन की सुंदरता, थॉट, विचार, अच्छे भाव, शुद्ध भाव, तो ये तो हम दे सकते हैं ना। तो भगवान ने बोला कि अपनी सुंदरता की थोड़ी भी कलई उतार कर तुम दूसरों पर लगाते हो तो वो व्यक्ति सुंदर दिखने लगता है। थोड़ी भी कलई कलई लगाते थे ना पहले जमाने में, बर्तन होता था पीतल का, तो कुछ समय के बाद उसमें कलई लगाते थे। तो कलई लगाने के बाद वो बर्तन चमकता था। उसमें जो कटुता होती थी, कसेलापन, कटुता बोलो या उसमें पकाने से बोलते थे
ये अगर ज़्यादा दिन रखा हुआ है, कलई नहीं किया हुआ है, तो मे बी पॉइज़न भी हो जाता था, तो उसको कलई कराते थे। तो बर्तन कलई, तो भगवान ने बोला वो कलई अगर अपनी सुंदरता की तू दूसरे को देता है, तो वो भी सुंदर लगता है। तो कलई से बर्तन सुंदर होता था, तो वही कलई अगर दूसरे को दोगे, तो दूसरा बर्तन भी फिर चमकने लगता है। तो ये कलई माना टोटल मन के शुद्धता, मन का भाव, मन की सफाई, सच्चाई उसको प्रदर्शित कर रही है। अपनी सुंदरता की थोड़ी भी कलाई उतार कर तुम दूसरों पर लगाते हैं, तो व्यक्ति सुंदर दिखने लगता है, पर सुंदरता का भंडार तू स्वयं है। और भगवान ने बोला सुंदरता का जो भंडार है, तू खुद स्वयं है। स्वामी बोधराज ने कहा, लोग आपस में इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। भगवान ने बोला कि सुंदरता का भंडार तू स्वयं है, तेरे अंदर माल खजाना। हम्म, पर तू उसको समझता नहीं है, तेरे को पता ही नहीं है कि सब मेरे अंदर है, तो इधर उधर फिर भटकते रहता है। तो भगवान ने बोला अपनी सुंदरता की थोड़ी भी कलई उतार कर तुम दूसरों पर लगाते हो, तो व्यक्ति सुंदर दिखने लगता है, पर सुंदरता का भंडार तू स्वयं है। स्वामी बोधराज ने कहा, स्वामी बोधराज भी एक ब्रह्म ज्ञानी संत थे। सच्चा साथी में बहुत कुछ पॉइंट स्वामी बोधराज जी के हैं। तो स्वामी बोधराज ने कहा, लोग आपस में इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। तो भाषा माना कौन सी भाषा? इंटेंशन। वो भाषा तो चलो ठीक है, एक सिंधी है, आप मराठी हो, हिंदू है, गुजराती है, जो भी है, पर जो भाषा माना इंटेंशन नहीं समझते हैं, तो फिर लड़ाई होती है। तन का लड़ाई, मन का लड़ाई। मन भी देखो दिन भर लड़ते रहता है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसकी ये बात है, उसकी वो बात है। पर जब इंटेंशन समझ में आ गया, तो फिर ये लड़ाई बंद हो जाएगी ना, तन की या मन की। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि स्वामी बोधराज ने कहा, लोग आपस में इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। तो भाषा से इधर तात्पर्य है भाव। भाव से, वो भाषा भी अगर किसी को भाव पढ़ना आता है ना, तो फिर भले वो शब्द नहीं समझेगा, पर चेहरे के भाव से, एक्शन से समझ जाएगा। देखे हो ना, कई एक्शन से भी समझ में आ जाता है क्या है। वो प्यारी बता रही थी कि उधर जाते हैं, हाँ, काम पे अपनी जीजाजी के साथ रहती है, तो वहाँ चाइनीज लोग बहुत होते हैं। उस प्यारी को तो चाइनीज भाषा आती नहीं है, पर बता रही थी अपना अनुभव कि मम्मी, चेहरे के भाव से, उनके बोलने के तरीके से, हाव भाव से हमको बहुत कुछ तो समझ जाता है कि वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं। तो अब शॉप है तो कभी बार्गेनिंग, कभी कुछ बातें तो होती रहती है ना। तो वो फिर बता रही थी अपना अनुभव कि मम्मी हम सब समझ जाते हैं। तो भगवान उसकी बात कर रहे हैं, भाव की। क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। ज्ञानी है पक्षपात रहित, वो दो चार को अपना नहीं बनाता, पर सारी सृष्टि को अपना आप करके जानता है। ज्ञानी है पक्षपात रहित, उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं है। राग द्वेष पक्षपात, तेरा गुट मेरा गुट, ये इस गुट के वो उस गुट के, पक्षपात करे तो दो चार दस बीस कोई तो उठाएंगे, पर ज्ञानी पक्षपात रहित है तो वो सबसे फिट हो जाता है। ज्ञानी है पक्षपात रहित, वो दो चार को अपना नहीं बनाता, पर सारी सृष्टि को अपना आप करके जानता है। शरीर के सभी अंगों के साथ तुम्हारा प्यार है, पर बर्ताव अलग अलग है। शरीर के सभी अंगों के साथ तुम्हारा प्यार है। आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का करते हैं, तो सबके साथ प्यार है ना, सबके साथ चलते हैं ना। तो भगवान वही बोलते हैं कि ज्ञानी है पक्षपात रहित, वो दो चार को अपना नहीं बनाता, पर सारी सृष्टि को अपना करके जानता है।
ये शरीर अगर ज्ञान लेना है ना तो शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। देखो एक अंगुली को दर्द होता है तो वो शांति से उसमें पट्टी बंधी हुई है तो झट दूसरी अंगुली कैसे बोलती है चल कोई बात नहीं। दूसरी अंगुली से काम करते हैं ना, दूसरी अंगुली ऐंठती तो नहीं है ना। एक हाथ अगर बंद पड़ा है तो दूसरा बोलता है चलो कोई बात नहीं। हम्म, इधर से ही पूरा यूज कर, इसको ही काम कर। तो भगवान ने बोला ज्ञान भी यही है। और दूसरा शरीर को देखो, खाने की थाली सामने आई, यहाँ से उठाया निवाला, यहाँ गया, इसने चबाया, इसको दिया, उसने चबाया, उसको दिया, सब एक दूसरे को देते 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 आखिर पांच तत्व की अमानत बाहर पांच तत्व में, स्थूल से निकला, कारण से बना, सूक्ष्म से बना, फिर फिर उसका दूसरा रूप निकलता है, फिर वो पांच तत्व, फिर वो पांच तत्व। तो ऐसे देखो तो सारा साइकिल कैसे चलते रहता है। तो भगवान वही बोलते हैं कि शरीर के सभी अंगों के साथ तुम्हारा प्यार है पर बर्ताव अलग अलग है, इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि समान है। जैसे शरीर पर ब्रह्मज्ञानी की जो दृष्टि है वो समान है अपने पर। एक अंगुली को दर्द है तो दूसरी अंगुली झट खड़ी हो जाएगी। एक हाथ को दर्द है तो दूसरा हाथ, एक पैर को दर्द है तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, अभी लंगड़ा के चल, पर चल कर तो सही। तो भगवान ने बोला ऐसे ही ज्ञानी की बात होती है। शरीर के सभी अंगों के साथ तुम्हारा प्यार है पर बर्ताव अलग अलग है, इसीलिए ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान है। जिसके लिए जो डोज उचित है वो हर एक को देता है। जिसके लिए जो भी डोज उचित है वो हर एक को देता है। ब्रह्मज्ञानी के मुख से, जिसके लिए जो डोज, किसी को बोलेगा भगवान सतगुरु भगवान बोलते थे चलो, किसी को बोलते थे बैठो, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो जानने वाले थे ना कि किसको किस डोज की जरूरत है। जैसे डॉक्टर होता है तन का, वो जानने वाला होता है कि इसको ये दुख है तो इसको इस डोज की जरूरत है। पर वो दुख का जब मरीज अपने मुख से खुल के बात करेगा तो ही डॉक्टर उसका सही इलाज कर सकता है। तो ऐसे ही अगर गुरु के पास भी जाते हैं तो अपने मन की स्थिति, तन की बात जो भी है वो खोल खोल के बताए ना, तो फिर हमको वहां से जो वचन मिलेगा उसमें हमारा भला नहीं पर परम भला छुपा है। तो ऐसे ही भगवान ने बोला कि ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि सब समान है। जिसके लिए जो डोज उचित है वो हर एक को देता है। जिसके लिए जो डोज, तो डोज रूपी, वचन रूपी डोज, वचन रूपी डोज जिसके लिए जो उचित होता है वो सबको देता है। ज्ञानी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, सेवा लेता कभी नहीं है। ज्ञानी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है सबके लिए, पर वो सेवा लेता कभी नहीं है। तो कल भी खुला था कि जैसे हम सब भी सत्संग हॉल जाते हैं, सतगुरु भगवान भी सत्संग हालात में आते हैं, पर दोनों की सेवा में हम जाते हैं, सुनने की सेवा में, उनका पहुंचना होता है सुनाने के भाव में। तो सेवा तो उनकी भी है, सेवा हमारी भी है, कर्म उनके पीछे भी है, कर्म हमारे पीछे भी है, पर इंटेंशन में फिर फर्क होते जाता है। तो जैसे जैसे इन सीढ़ियों को क्रॉस करोगे, कर्म भक्ति में पहले कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग, फिर प्रेम करके सुखना नहीं बैठेगा, फिर कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, फिर प्रेम, फिर ऐसे करते करते उठते जाएगा। मन मैं से उठा मेरे वाले से उठा तो पड़ोस, पड़ोस से उठा तो सत्संग, फिर उसका हर कर्म ऐसे उठते हुए सबके भले के लिए होते जाएगा, कहीं वो फिर अटकेगा नहीं। जिसके लिए जो डोज उचित है वो हर एक को देता है। ज्ञानी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, सेवा लेता कभी नहीं है। सेवा लेता कभी नहीं है, पर कभी ऐसे दिखे तो भगवान ने बोला ये भी उनकी ऐसी बात होती है, उनका ऐसा भाव होता है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है। वरना भगवान के पास किस चीज की कमी, गुरुओं के पास किस बात की, किस चीज की कमी है।
तो ज्ञानी कभी भी सेवा लेता नहीं है, पर अगर कभी दिखता भी है तो ये करने वालों का भाव है, बोलते हैं ठीक है चलो अच्छी बात है। ये बात और है कि भक्तों को उसकी सेवा से सुख मिलता है, ये बात अलग है कि भक्तों को उसकी सेवा से सुख मिलता है, उनको अच्छा फील होता है। तो भगवान ने बोला ये बात अलग है, पर ज्ञानी को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, वो प्राण सेवा देता है। पर कभी ऐसे नजर आए तो भगवान ने बोला कि जो करते हैं उनको प्राण सुख मिलता है। अभी सत्संग हॉल की या और कहीं की सेवा मिले तो प्राण खुशी मनाए ना माई की, हाँ मैं सत्संग हॉल की सेवा। तो भगवान ने बोला मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास सब बरकत है, पर कभी ऐसा दिखे तो वो भी प्रेमियों की बात होती है, मेरी बात नहीं है कि मैं किसी को बोलूं इससे सेवा लूं, इसको दूं। तो भगवान इन सब बातों से ऊपर है। जिससे भी हमारी प्रीति होती है उसका चिंतन चलता है, पर जिससे भी हमारी प्रीति होती है उसी का ही चिंतन चलेगा। अभी प्रीत रखो गुरु से तो गुरु के वचनों के साथ हमारा चिंतन चलते ही रहता है। प्रीत रखें सत्संग से तो सत्संग में गुरु के जो वचन मिलते हैं सुनते हैं, फिर उसका चिंतन होते ही रहता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं जिससे भी हमारी प्रीति होती है उसका चिंतन चलता है। लड़की की सगाई होती है तो वो केवल उसी के ख्यालों में गुम रहती है। जैसे एक लड़की की अभी सगाई हुई है, सिर्फ अभी सगाई हुई है तो लड़की उसी के ख्यालों में गुम रहती है, उसी के थॉट। लड़की भी गुम रहती है, उसके परिवार वाले भी उसको उसी के बारे में छेड़ेंगे, कुछ न कुछ कहेंगे। तो उसका इंटेंशन ये है कि उसके अंदर धीरे धीरे उनके प्रति भी प्रेम प्यार का भाव अंदर जाए। इसीलिए फिर जहाँ लड़की शादी हो जाती है उसके बाद एक आध बच्चा हो जाता है तो नॉर्मल हो जाता है ना सब। तो ये सब भी स्थितियां हैं। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि जिससे हमारी प्रीति होती है उसका चिंतन चलता है। लड़की की सगाई होती है तो वो केवल उसी के ख्यालों में गुम रहती है। तो अभी हमारी भी प्रेम सगाई हो गई है गुरु के साथ, तो कितने गुरु के ख्यालों में मना वचनों में गुम रहते हैं। भगवान हमसे पूछ रहे हैं, हाँ? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची है प्रेम की सगाई। सतगुरु के साथ हमारी सगाई। एक बार सतगुरु के साथ, फिर जैसे जैसे ऊपर होते हैं तो फिर भगवान के साथ हमारा हो गया मिलन। उसके जो हैं, जैसे दो को मिलाने के लिए एक पंडित बोलो जो भी बोलो, मंत्र पढ़ता है, तो दो को मिलाने के लिए। तो फिर बाद में वो सतगुरु दलाल बोलो पंडित बोलो, दो को मिलाने वाला एक, फिर सतगुरु वो है। सतगुरु तो जीव से ब्रह्म बनाता है, जीव से ब्रह्म में बनाता है ना भगवान। तो सतगुरु बनाता नहीं है, सतगुरु हमको आर्ट देता है, आइडिया देता है और ब्रह्म से जोड़ने की कला देता है। तभी तो बोलते हैं ना भाई, शादी जीव का की ब्रह्म से शादी हो गई, हाँ, जीव की ब्रह्म सगाई से, हो गई। हाँ सगाई। उसके जो बीच में मीडिएटर बोलते हैं ना, दलाल बोलो, हाँ, दलाल। वो सतगुरु है। सतगुरु ही तो है हमारा दलाल। हाँ, हम्म, सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान के बन जाओ तो दुनिया स्वतः तुम्हारे ऊपर सारे लेबल हटा देगी। एक बार भगवान के तो बन जाओ, फिर इस संसार के जितने भी लेबल हैं ना सब हट जाएंगे। कितने रूपों में लेबल लगा, ये मेरा, अभी बोलेंगे नहीं ये तो गुरु की हो गई है, ये तो सत्संग छोड़ेगी नहीं। पहले कितने लेबल और अपना हक रखते थे, पर जैसे जैसे उन्होंने देखा कि ये टाइम उनका फिक्स है, ये बात उनकी फिक्स है, ये बात जब गुरु से पूछेंगी उधर से यस होगा तो करेंगी,
तो कितने रूप से तन के मन के लेबल अभी हट गए हैं। अभी ठप्पा लग गया हाँ, है गुरु का हमारे ऊपर। हाँ, अभी जैसे जैसे उनको समय का पता है तो उनको मालूम है अभी ये घंटा उनको कुछ नहीं बोलो। ये घंटा 1 घंटा उनके लिए है, तो ऐसे हम्म, करके ये सतगुरु के लेबल लगे हैं तभी ना। भगवान के बन जाओ तो दुनिया स्वतः ही तुम्हारे ऊपर के सारे लेबल हटा देगी। तुम्हारा ऐसा पक्का विश्वास हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तुम्हारा ऐसा पक्का विश्वास हो जाए क्या, कि जैसे मीरा का था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो मेरा पति। कौन सा? आत्मा का पति परमात्मा। हम्म, देह का पति मीरा का तो जो भी था राणा था ना। जब फिर देखी राणा का एटीट्यूड कि भगवान से मिलने में भी मेरे को इधर इतना हाँ, करना पड़ता है, पहले सब मर्यादाएं का पालन की, फिर जब देखी तो फिर निकल पड़ी। तो पहले राम रूप में मर्यादा की मीरा ने भी, फिर जब गुरु के साथ भी उसके सामने बंधन आ रहे थे तो फिर कई प्रकार की रुकावटें, कई प्रकार के बंधन, तो फिर मीरा निकल पड़ी। तुम्हारा ऐसा पक्का विश्वास हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा ने यही नारा लगाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा वही पति है। तो मेरा मना आत्मा। मीरा अपने आप को आत्मा करती, जानती थी, समझती थी, देह करके नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा ने भी यही नारा लगाया। भगवान का रस क्या उतना भी मधुर नहीं है? जितना भगवान पूछ रहे हैं, संसार में इतना रस लेके बैठी है माई, तो भगवान के भाव में उतना भी मधुरपना नहीं है जो उधर उधर भटकती है? पूछ रहे हैं भगवान हमसे। तो भगवान का रस क्या उतना भी मधुर नहीं है जितना विषय रस, जो तुम भगवान को छोड़ देते हो पर जगत को नहीं छोड़ पाते। जो तुम विषयों का रस इतना पड़ा है, इंद्रियों का रस, इंद्रियां, फिर इंद्रियों के विषय, फिर विषयों में फंस के फिर कर्म बनाएगी, फिर कर्म करके फिर भोग भोगेगी। फिर भोग भोगने के बाद फिर आखिरी में रोएगी भी, क्योंकि भोग हर कर्म का भोग पक्की बात है, सुख दुख। तो भगवान वही बोल रहे हैं, जितना विषय रस जो तुम भगवान को छोड़ देते हो पर जगत को नहीं छोड़ पाते। दादा भगवान जब गुरु के पास गए और बोले, 36 में पहला नंबर मैं जो आ गया। तो दादा भगवान जाके गुरु के पास बोले कि 36, दादा भगवान के गुरु के 36 कौन थे? जो भी थे ज्ञान वाले, सीखने वाले गुरु से। तो बोला 36 में मैं पहला नंबर, सबसे पहले मैं जो आ गया। तो ऐसे करके भी भगवान बोलता है, ऐसे था तू भी सबसे पहले अव्वल हो ना। तो दादा भगवान भी गुरु को ऐसे ही बोलते थे, बोले 36 में पहला न मैं जो आ गया। एक बार जिसको ये सच्ची मस्ती चढ़ जाए वो फिर उतरती ही नहीं। एक बार भगवान ने बोला, इस ज्ञान को समझने के लिए एक बार अच्छा प्रयत्न करो। एक बार भगवान को इधर बिठाओ अंदर। उसके बाद तो भगवान खुद बोलते हैं, मेरे को भी ताकत नहीं है कि मैं वहां से निकल सकूं, पर एक बार, है ना, भजन एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे दुख सारे, हरि का सिमरन कर ले। तो एक बार ऐसा भजन करो। तो भजन, भजन माना हाथ में माला और वो भजन नहीं, सच में उसको
भजो, जानो कि हर रूप किसका, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, किसकी सत्ता। तो ऐसे एक बार पक्का करो। कल भी चला था ना कि संशय बुद्धि निश्चय बुद्धि। तो संशय अनेक प्रकार से आते हैं, फिर निश्चय अनेक प्रकार से, अनेक स्थितियों में, अनेक भाव में, कितने प्रकार का तन के संशय, मन के संशय आते हैं ना। कैसे होएगा, क्या होएगा। फिर गुरु को पकड़ाओ, गुरु को हाथ दे दो अपनी डोर। तो ऐसे संशय आएंगे, पर ये संशय ही फिर आगे चल के निश्चय में बदलते हैं। तो जैसे जैसे निश्चय पक्का होते जाएगा, वैसे वैसे संशय आना अपना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सागर में लहरें आएंगी। पर फिर भगवान ने बोला वो जो लहरें हैं वो पानी के लकीर के समान, अभी भी आते आते रुकती हैं बातें। कैसे होगा, क्या होगा, जो भी बात है मन की, संशय की, पर झट फिर गुरु को पकड़ते हैं। गुरु बैठा है ना, अभी तक नहीं बिगड़ी तो अभी क्या बिगड़ेगी। मैंने किसी का नहीं बिगाड़ा था, कोई मेरा बिगाड़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। तो झट से निश्चय वाला भाव, जैसे कल हाँ दृष्टांत चला था कि भीष्म पितामह ने क्या ऐलान किया कि कल ये पांचों भाई युद्ध में मारे जाएंगे। तो भगवान कृष्ण को हलचल हुई, पर जाके देखा तो पांचों भाई तो आराम से सो रहे हैं। अर्जुन को जगाया, भैया आपने कोई बात नहीं सुनी क्या। आज कौन सी प्रतिज्ञा की भीष्म पितामह ने। तो उनका जवाब क्या था, आप बैठे हो ना, आप बैठे हो, मैं चिंता क्यों करूं। तो ये भाव निश्चय का है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, एक बार ये सच्ची मस्ती चढ़ जाए तो फिर उतरती नहीं। तीनों लोकों का राज ज्ञानी के लिए कौए की विष्ठा के समान है। कौए की बीट होती है ना, विष्ठा बोलो, बीट बोलो। तो जिसने सच में ज्ञान समझा है, उसको अगर तीन लोक का राज्य भी मिल जाए तो भी वो उसमें अटकेगा नहीं। वो बोलेगा ये कौए की बीट के बराबर है, विष्ठा के। क्योंकि कितना भी कुछ मिल जाए, ये तो पक्की बात है ना, छोड़ना, छूट जाना, छोड़ना पक्की बात है। तो अटकूं क्यों। तो उस भाव से फिर बोला है कि कौए की बीट। और कौए की बीट भी किसी काम की आ सकती है, कोई दवाई में, किसी रूप में। पर ये जो भाव है ना, मेरा अपना, मेरा मेरा, भगवान ने बोला ये मेरा क्या है। तीन लोग को बोल मेरा, तो मेरे से पहले कई आए जो मेरा मेरा करके चले गए। मेरा मेरा मना मैला मैला है परमात्मा का, पर कर देती है मैला मैला। है उसकी अमानत, बोलेगी मेरी मेरी मेरी। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि तीनों लोकों का राज्य ज्ञानी के लिए कौए की विष्ठा के समान है। तुम्हारे पास अद्भुत आनंद है, तो तुम आनंद की भीख मांगने दूसरे के पास नहीं जाएगा। पक्का करो। तुम्हारे पास अद्भुत आनंद है, तेरे अंदर माल खजाना, तेरे अंदर वो आनंद। सब क्या नहीं है। नानक भगवान ने बोला ना, कह नानक मन मेरे क्या नाही घर तेरे। तो नानक भगवान ने भी खोज खोज के फिर अपने अंदर की जब खोजाई की, तो बोला ये सब तो मेरे अंदर है। बाहर अशांति, शांति तो अंदर है। बाहर देखा तो अधीरज, धीरज तो अंदर है। मैं बाहर मुक्ता में इतनी अधीरज हो गई, इतनी अशांत हो गई। फिर कारण देखो तो टके की सेवा, टके का शब्द जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो अधीरज हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, हलचल में कितना आ जाते हैं। कैसे होएगा, क्या होएगा। वो मन को बोलो ना, आज तक तेरा क्या रुका है जो अभी रुकेगा। आज तक तेरी क्या बात नहीं बनी है जो अभी तेरी बात अटकेगी। तो ऐसे करते करते निश्चय में आ जाओ। पहले संशय आएगा, पर संशय ही निश्चयात्मक बुद्धि। फिर वो जैसे जैसे संशय गुरु के सामने खुलेंगे, जैसे अर्जुन हर बात, हर मन की स्थिति, तन की स्थिति भगवान से खुल रहे थे। तो भगवान उन संशय का निवारण करने में उसको जो वचन दे रहे थे, उससे ही अर्जुन का निश्चय हो रहा था।
तो संशयात्मक बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि बनती है। निश्चयात्मक बुद्धि अलग नहीं है, दूसरी जगह नहीं है, ये संशय बुद्धि ही निश्चयात्मक बुद्धि है। फिर जिसका निश्चय होते जाता है, न मेरा था, न है, न होगा, अंदर की बात में जिसको ऐसा पक्का हो गया है, तो वो उसको अगर 3 लोक का राज्य भी मिल जाए ना, तो भी वो उसमें अटकेगा नहीं। तो इधर उसको दिया है कि यहाँ पर हम तुम्हारे पास अद्भुत आनंद है, तो तुम आनंद की भीख मांगने दूसरे के पास नहीं जाएगा। यहाँ पर आए हैं हम अपनी भूल देखने। संसार में हम आए क्यों हैं? अपनी जो भूल गलती हमसे जो भी हुई है, उस गलती का सुधारा करने। तो वो गलती के रूप में गलती कहो, कर्म करो, कर्म का हिसाब किताब कहो, जो भी कहो। तो अभी हम क्यों आए हैं? अपनी भूल को देखकर फिर सुधारने के लिए। जहाँ जहाँ गलती किए हैं वहाँ वहाँ फिर कोई ना कोई तन का रिलेशन, मन का रिलेशन, धन का रिलेशन, किसी न किसी रूप में। तभी तो भगवान हर बात के लिए बोलते हैं ठीक है ना, हो गया ना। कोई भी किसका क्या उठा के गया, क्या करके गया, तो ये सब बातें फिर निश्चय में आते आते ऐसा होता है। भले बाहर मुक्ता से लगता है ऐसा ऐसा, पर अंदर निश्चय। तुम आनंद की भीख मांगने दूसरे के पास नहीं जाएगा। यहाँ पर आए हैं हम अपनी भूल देखने। गुरु रूपी दर्पण में ही हमें अपने स्वरूप का भान होता है। दर्पण हमें हमारा सौंदर्य भी दिखाता है और कुरूपता भी दिखाता है। तो ये दर्पण हमको सौंदर्य, सुंदरता भी दिखाता है, और कहीं कुछ कोई दाग होता है, कुरूपपना होता है, तो उसको भी दर्पण दिखाता है। तो कौन सा दर्पण? सत्संग है एक दर्पण, गुरु है एक दर्पण। फिर गुरु माना एक फलाना टीरा, उसमें अटको मत। कितना अच्छा भजन है ना, मेरा मन दर्पण कहलाए रे, हाँ भले बुरे की पीर पछाने, एक एक में भगवान दे। तो सही में ये भजन जो बने हैं दीदी, यही इसी के ही तो सत्संग से हाँ आनंद है ना। जो सत्संग सुनो तो भजन की लेना याद आती है। हाँ, तो हाँ, सब मेरा समझ मन। में कितना अच्छा आता है नहीं? हम्म। कितना अच्छा बनाया है भगवान ने। हाँ भगवान, उसमें मेरा तोरा। मन दर्पण कहलाए। हाँ, तो ये देखो, पहले तोरा मन, अभी प्रेमी की अपना भाव है कि तोरा मन में, तेरा मतलब, फिर अभी मेरा, अपने पर उसकी दृष्टि है। मेरा मन ही मेरा दर्पण है, वही भले बुरे की पीर वही दिखाता है, ये भला ये बुरा। देखता भी है, दिखाता भी है। दर्पण हमें हमारा सौंदर्य भी दिखाता है और कुरूपता भी दिखाता है। जैसे जज के सामने व्यक्ति अपनी चोरी, खून सब कबूल कर लेता है। जज के पास जब पहुंचता है, तो व्यक्ति अपने द्वारा की गई चोरी, मैंने चोरी किया, खून किया, डाका डाला, समथिंग जो भी गलती करके आता है, वो सब कुछ कबूल कर लेता है। पर जेल से निकलने के बाद, पर जेल से निकलने के बाद संस्कारवश फिर पाप करता है। फिर उसका संस्कार ऐसा पक्का होता है, हाँ? पहले तो अपनी सब गलतियां कबूल करता है जज के आगे। जेल में कोई बड़ा होता है उसके, फिर जेल से जैसे ही छूटता है, हाँ, तो फिर वो अपने संस्कारवश फिर पाप करता है। फिर वही चोरी, वही डाका, वही खून करना, फिर उसका चालू हो जाता है संस्कारवश। और यहाँ पर गुरु क्या करते हैं? संस्कारों को जनवा के, जान, संस्कार को जान जान के फिर बोल उसको बदलवाते हैं कि तू जान, तेरा संस्कार, क्योंकि ये संस्कार ही स्वर्ग, ये संस्कार ही नरक। बोलते हैं ना संस्कारी है बहुत, तो संस्कारी कैसे जाना? उसके हाव भाव से ना। हाँ बोलो सचदेवा जी। इसको थोड़ा क्लियर करिए, इसको, ये जो संस्कार का आप बताए अभी। हाँ, तो भगवान वैसे बोल रहे हैं, जैसे जज के सामने व्यक्ति अपनी चोरी, खून सब कबूल कर लेता है,
तो कभी किसी से कुछ ऐसा हो जाता है तो समय पर हाँ हाँ ठीक है बराबर मेरे से गलती हुई, ऐसी बात है ऐसी बात है, फिर थोड़ी देर के बाद वो वैसा वैसा, क्योंकि उसने अपना संस्कार चेंज नहीं किया है। भगवान बोलते हैं जैसे अंधा होता है ना, उठेगा चलेगा फिर गिरेगा, हाँ, फिर उठेगा चलेगा फिर गिरेगा। पर भगवान ने बोला कितनी बार गिरेगा, एक बार उठ जाना। पर अंधे के समान चलते हैं, तो अंधे के समान चलना माना जिन्होंने संस्कार को नहीं समझा है। तो थोड़ी देर तो हाँ आप बहुत अच्छे बराबर ऐसी बात, फिर निकलेंगे फिर थोड़ी देर के बाद वही। पर क्योंकि उनका संस्कार स्वभाव ही ऐसा है ना, तो भगवान ने बोला उसके संस्कार स्वभाव से मैं क्यों अट्रैक्ट होती हूँ, मैं क्यों दुखी सुखी होती हूँ। जिसका स्वभाव संस्कार, यहाँ तो टोटल मार किसको पड़ रही है, ये गुरु हमको कहाँ मारता है कहाँ घात करता है, हमारे संस्कारों पर स्वभाव पर, जिसके द्वारा फिर कर्म बनते हैं। तो यहाँ तो टोटल मार है संस्कार पर। तो अज्ञानी भी कबूल करता है हाँ मेरे से गलती हो गई बराबर ऐसी बात है ऐसी बात है, थोड़ी देर के लिए फिर ऐसा मीठा बोलेगा ऐसा करेगा, फिर वही बात है उसकी। तो ये क्योंकि उसने संस्कार को वश नहीं किया है। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। उसकी आपको कोई बात है तो भले खोलो, बात से बात को लेगी, नहीं नहीं। पर सामने वाले के संस्कार स्वभाव में मैं न जाऊं, यही ज्ञान है। उसका स्वभाव है संस्कार है, फिर आप अपने भाव में रहो आनंद में रहो। किसी का टके का स्वभाव संस्कार वो भी समय अनुसार, वो हमको इतना दुखी कर देता है क्यों करता है। बोलो एकता जी बोलो। किसी का संस्कार होता है गुस्से वाला, हाँ उसको वो थोड़ा मीठा बोलता है, परंतु जो गुस्से वाला वो गुस्से वाला ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो उसका गुस्सा निकलेगा ही। निकलेगा। और एक एक संस्कार होता है शांत वाला, हाँ उसके सामने तुम कुछ भी बोल के चले जाओ वो शांति रहेगा, शांति। इसको संस्कार बोलते हैं। हाँ इसको संस्कार होगा ना, हम्म, सबका नेचर पर स्वभाव संस्कार। हाँ, परंतु हम सत्संग में आने के बाद में हमारा संस्कार चेंज हो जाता है। चेंज होता है ना, क्योंकि भगवान हमारे संस्कार पर ही घात करते हैं। हाँ, हाँ मतलब संस्कार इतनी जल्दी नहीं जाता, ये तो भगवान की कृपा है जो हम ज्ञान सुन अपने संस्कार को करते, आवाज झूल रही उनकी है। हमारी कृपा से, उनकी कृपा से हो रहा है। हाँ उनकी कृपा से होता है। क्योंकि यहाँ भगवान हमारे संस्कारों पर ही घात वो चेंज ही नहीं हो रहा है, कोई उसको चेंज करना एक भगवान के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। हाँ हाँ, इस पे कई है कि कोई खाने का संस्कार है, किसी का लड़ने का, किसी का रहने का है, बहुत सारे संस्कार है। हाँ हाँ और किसी का शांति रहने का है, कोई गाली देता ही नहीं है, कुछ भी है, हाँ वो संस्कार है कि ये संस्कार हमारे, और हम लोग जो भी आए हैं तो ये भगवान के द्वार पर आके हमें अपनी संस्कार का मालूम पड़ता है कि मुझे कैसे चेंज होना है इससे। हाँ तो ये हम लोग दिन पे दिन चेंज हो ही रहे हैं ना। हाँ होते हैं, सही बात। खाने का पीने का उठना बैठना हो ही बात रहे हैं करना, सब, सफाई हो। ये सब संस्कार है ना। किसी का कैसा संस्कार किसी का कैसा संस्कार, किसी का मांगने का मिलते रहे, मन उसका दूसरे को, अपनी थाली कितनी भी भरी है पर दूसरे की थाली में नजर होएगी ही होएगी। और किसी का देखो जितने में है संतुष्ट है, नहीं है तो भी शांति है। तो ये सब संस्कारों में ही आते हैं ना। तो इधर गुरु हर रूप से संस्कार पर ही मार देते हैं। बोलना है रेखा जी, आपको कुछ बोलना है? हरिओम। बोलिए। ये बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु हमारे संस्कार को ही सुधारता है। संस्कार को और कुछ वैसे नहीं हमने जब ज्ञान नहीं सुना था तो ये सुनते थे इंसान सुभाजे बस है, हाँ स्वभाव दिवस। सुबह संस्कार करे वेंदो ही ना है। हाँ स्वभाव तो संस्कार कभी जाता ही जब नहीं है। उसे ज्ञान में आए ना तब मालूम पड़ा कि हमारा गुरु उससे भी बढ़कर है, बढ़कर वो तो ब्रह्म ज्ञान जो तो हमारे सुभाव संस्कार तो बनाता है। बनाता है स्वभाव सच्ची ये से। महान गुरु मिला है हमको। हाँ मान ब्रह्म ज्ञानी गुरु मान गुरु जो हमको दिखाए ब्रह्म। बराबर पहले बोलते थे ना, स्वभाव संस्कार किसी का चेंज नहीं होता है।
और नहीं अभी होता है, सच्ची में जो भी सुनते हैं। चेंज हुआ है तो गुरु की दया है ना, गुरु की मेहर है ना। ये भी क्लास है एक। हाँ, ये भी क्लास है। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान की क्लास। आते हैं वो संस्कार भाव सामने आते हैं, पर गुरु गुरु झट फे पीछे करता है, नहीं। आते हैं, ऐसा नहीं है। वो भाव लहर आती है, पर गुरु हाँ बोलता है हाँ नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हम्म, हाँ, तो ये फिर गुरु ऊपर करता है ना, गुरु पर करता है। हाँ फिर ऊपर करता है, भाई ठीक है। हाँ, ठीक है। जैसे जज के सामने व्यक्ति अपनी चोरी खून सब कबूल कर लेता है, पर जेल से निकलने के बाद संस्कारवश फिर पाप करता है। पहले जज के सामने निकलने के लिए सब कबूल करता है, तो सामने खुश हो जाता है जज कि चलो अपनी माना अभी ठीक से रहेगा, और जैसे ही निकला नहीं कि फिर चालू हो गया उसका चोरी करना, डाका डालना, जो भी बात है। तो ऐसे ही गुरु के सामने तो तुम अपनी भूल कबूल करते हो, पर फिर माया में जाकर गिरते हो। तो अभी नहीं गिरो, अभी भूल कबूल किए, तो भूल से अभी अभूल में आ जाओ। गुरु का हाथ पकड़ो भले, गुरु का हाथ पकड़ो। पर वो गलती फिर नहीं करो, गलती को नहीं दोहराओ। जो गलती को नहीं दोहराता है वही भगवान है। जो गलतियां करता है वो तो उठेगा चलेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा चलेगा, कितनी बार उठेगा। भगवान बोलते हैं तू मंदिर भी जाती है, बोलती है भगवान मैं भूला तू बख्शनहार, मैं भूला। रोज रोज बोलेगी मैं भूला तू बख्शनहार, तो भगवान ने बोला कितनी बार तेरे को बख्शूं, कितनी बार तेरे को माफी दूं, अभी तो समझ। रोज गलती करेगी, फिर रोज जाके बोलेगी भगवान मैं भूला तू बख्शनहार। तो भगवान ने बोला कितनी बार अपनी भूल जाके बताएगी और बख्शाएगी। एक बार उठ जाना इन बातों से, समझ लेना। तो ये भूल करना ये संस्कार स्वभाव में आता है। गाड़ी चलाना आता है तो तुमको पीछे करना, मोड़ना, ब्रेक लगाना सब आना चाहिए। गाड़ी चलाना आता है तो भगवान ने बोला सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, कभी पीछे अगर मोड़ना पड़े, कभी ब्रेक लगाना पड़े, तो ये सब तुमको आना चाहिए। तो ये सब संस्कार स्वभाव में ही है। गुस्सा करना आना है तो प्यार भी करना आना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, सब। कभी ब्रेक लगाना पड़े, कभी प्यार लग करना पड़े, तो भगवान ने बोला सब तेरे को, खाली गाड़ी चलाना। हाँ, संसार में एंटर तो करती है, फिर दुखी हो जाती है। हाँ, कभी नो करो, कभी यस करो, कभी। हाँ, आप जानने वाले हो प्रकृति को, सबकी स्थिति को, अपनी स्थिति को। तो भगवान ने बोला गाड़ी चलाना आता है तो तुमको उसको पीछे करना, मोड़ना, ब्रेक लगाना सब आना चाहिए। प्रवृत्त प्रवृत्त हो जाती है तो निकलेगी कब, तो कभी निवृत्ति, कभी स्टॉप, सब करना आना चाहिए। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी को जिस दिशा में मोड़ना चाहिए वो दिशा पहचान लो। ऐसे ही भगवान ने बोला ये जो जीवन रूपी गाड़ी है, इस जीवन रूपी गाड़ी को जिस भी दिशा में, भगवान के भाव में, आनंद की दिशा में, या खिटपिट अशांति की दिशा में, तुमको कहाँ जाना है उसको पहचान कर लो। ये रास्ता इधर जाता है, ये इधर जाता है। ऐसा थॉट करूंगी तो अशांति, ऐसा थॉट करूंगी तो शांति। तो ये सब भगवान ने बोला तुमको आना चाहिए, इसकी पहचान कर लो। संसार में भी बोलते हैं ना, पहचान तो सही किसके साथ बात कर रही है, क्या कर रही है। एक बार धक्का खाई है तो थोड़ा तो सुजाग हो। संसार में भी तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो गुरु तो हमको सच्ची पहचान करा रहे हैं ना। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी को जिस दिशा में मोड़ना चाहिए वो दिशा पहचान लो। गुरु ऐसा चाहिए जो छुड़ाए संसार। गुरु भी ऐसा, कैसा, जो छुड़ाए संसार। तो संसार छुड़ाए माना भागो नहीं, पर जागो। संसार है
तो सब है, पर भागो नहीं कि हमको छुड़ा के बैठा है। तो भगवान ने बोला फिर क्या करेगी, अकेली बैठ के ताली बजाएगी क्या? हाँ, तो संसार है, परिवार है, व्यवहार है। तो भगवान ने बोला परिवार में भाव रख भगवान के, सब ठाकुर हैं। हाँ, व्यवहार में भाव रख परमार्थ का। व्यवहार में जा, बाथरूम समझ के जा, जरूरत है उतना ही कर। हाँ, सब तरफ का ज्ञान है। यस करना आता है तो नो करना भी आना चाहिए। जैसे भगवान ने बोला गाड़ी चलाना आता है तो ब्रेक लगाना भी चाहिए, कभी रिवर्स लेना पड़े तो तुमको आना चाहिए। पार्ट प्ले तेरे को सब करना आना चाहिए, पर मन में एक न दो, टोटल सुजागी है, अंदर द्वेष भाव नहीं हो, मेरा सबसे प्यार है। अंदर में वो राग द्वेष न करो, क्योंकि ये सब बातें अभी भगवान ने जो पकड़ाई ये सब किस में आ गई, स्वभाव संस्कार में। तो वो स्वभाव संस्कार वो नहीं बदल सकते तो हम क्यों बदलें? हमको तो गुरु का दिया हुआ है, इतनी ऊंची देन है। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी को जिस दिशा में मोड़ना चाहिए वो दिशा पहचान लो। गुरु ऐसा चाहिए जो छुड़ाए संसार, कांचे गुरु ते मुक्त न होवे, पूरे गुरु का सुन उपदेश। जो गुरु कच्चे हैं, कच्चे हैं मना जो हमको सब तरफ का ज्ञान नहीं देते हैं, बस अपने में अटका के रखते हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा होएगा, नहीं करोगे तो। आजकल देखो तो व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज अच्छा डालता है, फिर बोलता है फॉरवर्ड करो, चलो उतने तक भी ठीक है। फिर आगे क्या लिखता है, अगर फॉरवर्ड नहीं किए तो तुम्हारा ऐसा नुकसान होएगा, किए तो ऐसा फायदा होएगा। अरे ये क्या बात है? ठीक है, कोई अच्छी बात है, कोई भगवान का नाम बोलता है फॉरवर्ड करो, कोई कोई मंत्र भेजता है कि चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कोई एक बार भी पढ़ेगा, अच्छी बात है, भगवान का नाम लेगा। पर फिर उसमें भरम संशय डाल देता है। हाँ, करोगे तो ऐसा फायदा होएगा, नहीं करोगे तो ऐसा घाटा होएगा। फिर फायदे गिनवा के लिखवाते हैं, फलाने ने किया, उसकी लॉटरी खुली, तीरे ने नहीं किया, उसका ये मर गया, उसका वो डूब गया, उसको धंधे में घाटा हुआ। तो भगवान ने बोला ये सब बातों से अभी ऊपर उठो। आजकल व्हाट्सएप में कितने ऐसे आते हैं। तो अभी सुजागी सुजागी सुजागी। तो ये कच्चे गुरु की बात है, ये कच्चे लोगों की बात है, जिनको सच में समझ में बात नहीं आई है उनकी बात है। तो वो डर करके, वहम करके वो अपना झंडा झुलाना चाहते हैं। तो भगवान ने बोला जब झंडा झुलाना है तो डर और वहम, शक, शंका, संशय ये सब क्यों आए सामने? इनको हटा के तुम भगवान का, गुरु का झंडा झुलाओ ना, अच्छी बातें आगे फॉरवर्ड करो ना, क्यों नहीं करो? पर फिर सबके पास इस टाइप के कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसे मैसेज आते होंगे। हाँ, इसको फॉरवर्ड करो, इसको ऐसा करो, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सब कच्चे लोग, कच्चे गुरुओं की ऐसी बातें होती हैं। निश्चय वाला गुरु ये सब नहीं बताता है, नहीं करता है। कांचे गुरु ते मुक्त न होए, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु का सुन उपदेश। फिर पूरे गुरु का सुन उपदेश कौन सा? पार ब्रह्म को निकट, जो हम बोलते हैं ब्रह्म उस पार, पता नहीं पहले बोलते थे भगवान माना वो आकाश में है, दृष्टि ऊपर जाती थी। तो पार ब्रह्म को निकट कर, वो नेणे से नेणे, मेरी आंख की पलक के भी पास, वो इतना पास है, उसको देखे ना। तो वही बोलते हैं कांचे गुरु ते मुक्त न होवे, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, जिसमें भी हस्ती भांति प्रिय है वो ब्रह्म रूप है। एक बार पहले भी चला था ना, हस्ती भांति प्रिय और नाम और रूप, ये 5। तो ये नाम और रूप है, ये बदलने वाला है, चेंजेबल है, मिथ्या है। और हस्ती भांति प्रिय ये उसकी सत्ता से है। हस्ती भांति प्रिय नाम और रूप।
तो ये नाम रूप जो लास्ट में दो हैं, ये देह से कनेक्शन है इसका, और हस्ती भांति प्रिय इसका जो कनेक्शन है वो आत्मा के साथ है। तो हस्ती है, तो हस्ती किसकी है? हरि की। हरि की हस्ती, तो हरि की हस्ती है तो भा रहा है, भा रहा है, दिख रहा है, तो प्रिय भी लग रहा है, तो हस्ती भांति प्रिय। फिर कौन दिख रहा है? तो फलाना नाम और रूप। तो फिर भगवान बोला वो नाम रूप में जाओ ही मत, जो ये नाम रूप है ये बदलने वाला है, चेंजेबल है, पर हस्ती भांति प्रिय सदाई है ही है। जिसमें भी हस्ती भांति प्रिय है वो ब्रह्म रूप है। हस्ती भांति प्रिय ये नाम रूप, ये 5 अंश जग में दिखते हैं। हस्ती भांति प्रिय नाम और रूप ये जग में दिखते हैं, है भगवान के अंश पर दिखते हैं। इसमें 3 ब्रह्म रूप और जगत रूप में 2 बजते हैं। तो इसमें 3 है ब्रह्म रूप, हस्ती भांति प्रिय ये है ब्रह्म रूप, और नाम और रूप ये है जगत, चेंजेबल, मिथ्या, अभी है अभी नहीं। गुरु के पास आकर गुण ग्राहक दृष्टि रखो। तो अभी गुरु के पास आए हो तो भगवान ने बोला यहाँ आकर तुम क्या करो? गुण ग्राहक दृष्टि, सब में से गुण उठाते चलो। गुणों के ग्राहक होते हैं ना, ग्राहक आया है दुकानदार के पास क्या खरीदने? गुण। तो भगवान ने बोला सबके जो भी गुण अच्छी बात लगती है उठाते चलो। सिर्फ जिंदा दिली गुण नहीं है, कंजूसी भी गुण है, समय की बात है, समय की बात है। तो ऐसे भगवान ने बोला सबके गुण ग्राहक दृष्टि जानो। इसकी कंजूसी है, दिखने में है, पर देखो तो घर की कैसे आर्ट से चला रही है, थोड़े में कैसे इसका हो जा रहा है, इसके मुख से ऐसे ऐसे कुछ निकल नहीं रहा है। तो भगवान ने बोला ऐसे गुण ग्राहक दृष्टि रखो, गुरु के पास आकर गुण ग्राहक दृष्टि रखो। आज 15वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो, बात करो, जाओ बात करो प्यारों, बात करो। बोलना है किसी को? बोलो रेखा जी, बोलो। हाँ, ये जो आपने बताया ना गुण ग्राहक दृष्टि, तो भगवान भी बोलते हैं ना आप सबकी महिमा करो, सब में कोई ना कोई गुण है, सब में है तो आप वो गुण उठाओ ना। गुण उठाओ, पर अवगुण में भी ध्यान दो ना, इसका अवगुण भी सच में उसका वो इसके लिए है तो गुण है वो, ना, किसी के लिए गुण है, पर आप सच्ची उसको भी है। देखो ना, आप देखो ना उसको। किसी प्रकृति वही में हमें गए थे हम, आजमाया। किसी प्रकृति में गए थे शादी में, तो हाँ, जो उनके जो पापा थे, जो मेन थे लड़के का बाप, उसने अपनी पूरी पैसों की थैली उसको दी थी, अपने भाई को। तो हमको आज थोड़ा मन में उस समय हलचल हुई। मैं बोली आप खुशी से बांटो ना, आपके घर में आपके बेटे की। तो बोले नहीं, मेरा हाथ ऐसे ऐसे है ना, जरूरत का भी बेजरूरत का भी कोई बोलता है तो दे देता हूँ, और भाई थोड़ा सोच के देता है। तो लग रहा था उसकी कंजूसी भी उसके लिए वरदान है ना। हाँ, बराबर बराबर। हम्म, नहीं, सच्ची भी आजमाया। आजमाया ऐसा ना। होता है जो मेरे को लगता है भाई ये बुराई है, लेकिन वो ही किसी के लिए बहुत अच्छा ही हो। अच्छा ही है वो, तो वही तो है ना। तो सच्ची भी हम ये नहीं कह सकते, हमको बस अच्छी लगे वो अपने में अपना लो, हाँ, किसी की बुरी देखो ही नहीं। देखो ही नहीं, सही बात है। पर हमने इतने कुनकी से उनको बोला, मैं बोले आपके बेटे की शादी है, आप खुशी से बांटो। उसकी थैली उसको दे दिए हो, ऐसे पूछे तो बोले नहीं, मेरी आदत ऐसी है, उसकी है थोड़ी। हिसाब हम लोगों का नहीं है, भाइयों का। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे मतलब और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? बोलो बोलो, बात करो, एक एक वचन सब बोलो। आज ट्यूशन क्लास है।
तो हाँ दीदी। हाँ बोल सुजाता, बोलो, बोल सुजाता। ये अच्छा लगा कि मेरा मन ही मेरा दर्पण है। मेरा मेरा दर्पण वही दिखाता है यहाँ। ये बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, इस सच में हमारी अच्छाई भी दिखाता है, बुराई भी दिखाता है। हाँ, अभी अपना दर्पण खुद बनो। सच्ची खुद बात। बनो। हाँ, हाँ सचदेवा और जी। ये भी बहुत हाँ अच्छा बात है हाँ बोलो बोलो। कि तीनों लोगों का भी ऐश्वर्य मिला, हाँ तो भी वो तो भी बोलता है, इधर नहीं अटकता नहीं है, कौवे हाँ। की बीट के बराबर। हम्म, तो मना उसको, क्या मुझे तो हाँ अटक नहीं करता है उसमें, क्योंकि वो नहीं। पहले हाँ से ही मिथ्या करके हाँ छोड़ने से पहले उसका हाँ। छूटा पड़ा है। ऐसा भाव रखो कि हाँ मिथ्या करके मिथ्या करके वो अंदर से निश्चय में है। अनिच्छे। हाँ छोड़ना पड़ेगा तो दुख होता है ना। हाँ, पर दुख होता अंदर से छूटा हुआ है, बाकी समय की बात है। प्ले पार्ट करने के लिए इधर आए हैं बस। हाँ बस आई इधर क्यों एक आए, प्ले पार्ट। आज भगवान ने ये भी वचन तो दिया ना, हाँ, कि हम आए क्यों है। आए क्यों है। और गुरु हमारा स्वभाव और संस्कार बदलता है। हाँ गुरु हमारा स्वभाव संस्कार यही बदलता है, और कुछ नहीं करता है गुरु। भले पहले लालच देता है, हाँ तेरे को मुक्ति दूंगा, मोक्ष दूंगा, हाँ। तेरे सारे कार्य करूंगा, ऐसा करूंगा। फिर रास्ता हम्म, खोल खोल के बताता है, अब हाँ। ऐसा करेगा तो ऐसा होएगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होएगा। हम्म, संस्कार बदल, स्वभाव बदल। हाँ हम्म। नहीं, अपने आप ही बदल जाता है ये सुन सुन के। हाँ हाँ, दूसरे को क्या बदलूं, खुद ही बुराई बदल। आई तो अच्छा लगता है, मतलब गलत हुआ तो भी मन बताता है कि ये गलत हुआ है। हाँ गलत हुआ, सही बात। फिर सुधारते भी हैं। हाँ सचदेवा जी आप बोलो। नहीं, वही कह रहे थे कि संस्कारों की सुजागी कितनी वो लगती है। हाँ लेकिन अब तो पहले मतलब कुछ भी हम कर लेते थे, लेकिन अब एकदम रुकावट आ जाती है कि आ नहीं, जाते। यहीं पे stop करो। हाँ बहुत फर्क पड़ गया। पढ़ गए, अच्छी बात है ना। तो सामने वाले का भी स्वभाव संस्कार जानो, दुख नहीं करो पर खुशी करो। हाँ दुख नहीं करो, दुख करोगे तो फिर बैठ जाओगे, पर खुशी करो। चलो मालूम तो पड़ा, चलो उसकी ऐसी तो बात है, चलो इन बातों से तो उठी, फिर पार्ट प्ले होते जाएगा, हाँ। अटक नहीं रहेगी फिर। ठीक है ना। जी। सुशीला माता आप कुछ बोलोगे। बस वो अच्छा लगा ना, गुरु का उपदेश। पूरे गुरु का सुनुपदेश। उपदेश साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हाँ अपने मन के अंदर की उतरे चिंत, माना चिंता, उसको ही हाँ, देख। साथ साथ सिमरो ही सिमरो गोविंद। हाँ उसी को ही सुमरो। सुमरो गुरु के मन। बिना और कुछ है क्या? नहीं है कुछ भी नहीं, है ही गुरु। है ही गुरु, सब रूप में है ही है ही गुरु। गुरु। उसी को ही श्वास श्वास में उसी को ही ध्याओ। हाँ बहुत अच्छा। और कोई बोलेगा। माता हरिओम। माता चौरानी माता बोलो। माता हिकिड़ो कहावत आहे, हम्म, गुरु बिना गत न आहे, इन जो मतलब छा? गुरु बिना गत ना है, सिंधी में बोलते हैं। हिंदी में है गुरु के बिना गत नहीं है। तो गुरु के बिना गत का उल्टा क्या होता है, दुर्गत। तो गुरु नहीं किया तो हमारी कितनी दुर्गति होती संसार में, बताओ। अच्छा। तो गुरु ही हमको गति दे रहा है ना, हर बात से निकाल रहा है, कभी दौड़ा रहा है, कभी बिठा रहा है। तो ये गुरु ही गति दे रहा है ना, कभी बोलता है चुप कर, कभी बोलता है बोल, कभी बोलता है। तो ये गुरु हमको गति देता है। अगर गुरु नहीं होता तो हमारी क्या होती, दुर्गति। गति का उल्टा दुर्गति। अच्छा। हाँ मुझे कौन पूछता था तेरी कृपा से पहले, बोलते हैं ना। हाँ। अभी कोई अगर पूछ रहा है तो किसको पूछ रहा है, गुरु को। गुरु ने हमको ऐसा बनाया है तभी तो। कोई कुछ भी है, जो भी है, मान इज्जत जो भी बोलो, तो ये गुरु के कारण है ना। हाँ। तो ये गुरु बिना गत नहीं है। हाँ, ये गुरु, कहावत गुरु हाँ बिना गत नहीं है। गुरु के बिना गत नहीं है, गत ना का है। उल्टा है दुर्गत। तो गुरु अगर नहीं करेगी तो दुर्गति है। बहुत अच्छा। और
और किसको बोलना है? भजन बोलना है? बात हो गई सबकी? जिसको बोलना है भजन बोलो। सार्थक जायसवाल, आप बोलोगे बेटा? जी, अभी आपने जैसे कहा कि जिसका कच्चा गुरु रहता है वही ये सब मैसेज वगैरह भेजता है। हाँ हाँ, कच्चा और हम गुरु अपने अटकाता है हमको, ऐसा कर, अटकाते ऐसा कर, ऐसा करेगी तो ऐसा होएगा। तो आजकल फिर वो बातें हम मैसेज में भी कितनी आती जी, हैं। बहुत आता है सच में ये व्हाट्सएप वगैरह में। हाँ, कितना आता है। अटको मत ये बातों में। नहीं अटको। ये फॉरवर्ड करो तो लॉटरी खुलेगी, नहीं करोगे तो ऐसा घाटा होएगा। अरे ये क्या बात है। ध्यान ही में वहम संशय में नहीं आओ। हम तो कभी के एक ग्रुप में जुड़े थे तो उनमें यही बातों की डिस्कशन हो रही थी। एक ने डाला, दूसरे ने बोला ये तुम क्या डालते हो, फिर चालू हो गए सब उसके, ये है ही ऐसी, वो ऐसी, उसको ऐसा। अरे ये क्या बात है। वही वचन पे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है ना। हाँ बस। तो ये कच्चे गुरु जो होते हैं ना, कच्चे लोग बोलो, कच्चे गुरु बोलो, वो ऐसी बातें फालतू फैलाते भी हैं, खुद भी अटकते हैं, दूसरे को भी अटकाते हैं। सच्चा गुरु अटकाता नहीं है। हमारा सच्चा गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, हमको कहीं अटकाता है क्या? बोलता है ठीक है, हो गया, अभी सॉरी बोल, आगे निकल, अभी ऐसा कर, अभी आगे निकल। बस निकलो ना, अटको क्यों? और हम अपने मन में भी नहीं अटके ना। हाँ नहीं, मन में भी नहीं है। बात तो अंदर की है ना टोटल। अंदर भी नहीं नहीं, अटको। हाँ, और मन को भी वचनों से उठाए अपना। उठाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, उठाते जाओ। यही ज्ञान है प्यारी। जी अटको मत कहीं पर भी। अटको नहीं, बस कर्म भक्ति होते रहे, भाव में चलते चलो। जी। हाँ, और कोई बोलेगा? हरिओम बोल। दीदी। हाँ, हरिओम हरिओम, बोलो मीना जी, हाँ, बोलो। जो आपने बताया ना कंजूस, मतलब कंजूस भी गुण है, गुण नहीं है। ये हाँ, भी एक कला है, कला ये है भी उसको। कला। कई लोग उसको गलत दृष्टि से देखते हैं, देखो कितना पैसा है फिर भी कंजूस है। कं- लेकिन वो एक जीने का आर्ट होता है, कला होता हाँ, है। कला होता है। उसको हमेशा गलत नहीं कह सकते। हाँ और गुरु बनाना, गुरु जिसका है वो मतलब ऊपर उठता है, और ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी गुरु है, हाँ, ज्ञान की सीढ़ी गुरु है। ज्ञान की सीढ़ी आज है। हम इस क्लास में बैठे तो हम ज्ञान से मतलब थोड़े से ऊपर उठे, ज्ञान मतलब हमें ज्ञान मिला है। तो हाँ, आज हम सब चीजों में अटकते नहीं है, अटकते नहीं। एकदम से थपक जाते हैं। कोई चीज गलत होती है तो हमें मतलब गुरु वहां रोक देता है। हाँ मतलब आज एक ज्ञान की क्लास में बैठे तो हर चीजों से हम ऊपर उठे हुए हैं। हाँ। तो अट गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना हाँ गुरु सब नुगरे नुगरे कहलाते हैं। बोलते हैं हाँ, ना कि नेगुरा। गुरु होना चाहिए, हम्म। गुरु होना चाहिए। और हाँ छांट छांट के ही लोग क्लास में बैठे जाते हैं। हर कोई में ये क्षमता नहीं होती है। हम हाँ हम इसको ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े वाले हैं या कुछ है, हाँ, ऐसा नहीं होता। पर ईश्वर भी मतलब उसको ही आगे बढ़ाता है कि जो उसकी राह पकड़ना चाहिए। पकड़ना चाहे। हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगा। और कंजूस का जो बताया ना वो बहुत मतलब ऐसे मतलब अच्छा लगा ये कि उसको हम कितनी गलत महिमा भी गलत दे देते हैं ना हाँ, गलत उसको, कंजूस। गलत गलत ठहरा देते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अभी इस क्लास में सुन के समझ में आया कि नहीं, कंजूस है तो मतलब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो इंसान खराब है। खराब है। बोलते हैं कई लोगों को हम देखते हैं ना कि कितनी शालीनता से चलते हैं, हाँ होने के बाद भी ऐसा दिखाते नहीं, दिखावा नहीं है, हाँ। घमंड नहीं है। तो हम्म। उसको लोग उपमा दे देते हैं। हाँ, तो मतलब शांत स्वभाव भी अच्छी बात है। अच्छी बात। इंसान का स्वभाव अपने इसमें होता है, हम्म। और गुरु हमें उससे ऊपर उठाता है। ऊपर उठा। गुरु की क्लास में बैठने से हमें मतलब समझ में आता है। हाँ, शांत स्वभाव भी अच्छा है, किसी का लड़ने का है तो वो भी मतलब हर चीज को समझ के लेना है। समझ के लेना है। बाकी हाँ स्वभाव संस्कार क्या है फिर वो भी समझो, कि अगर हाँ किसी का ऐसा है, मतलब कुल मिला के बात है कि उसके हाँ। ऐसे भाव में मैं दुखी नहीं हूँ बस। मैं दुखी नहीं हुआ, हाँ, वो मैं हम दुखी। पहले हम ऐसा हो जाते थे ना, दुखी सुखी हो जाते हाँ, थे, दुखी सुखी। या उसको गलत ठहरा देते थे। हाँ जैसे अभी ये व्हाट्सएप वाली बात भी आई, इसमें भी एकदम से जैसे पढ़ते थे ना, तो कई बार होता था अधूरा ही पढ़ लिया, जैसे देख लिया अधूरा ही पढ़ा और एकदम से बंद कर देते, बड़े बंद कर बाप रे, दो। अरे बाप ऐसा नहीं हो, हमने किसी को भेजा तो गलत हो जाएगा और नहीं भेजा तो गलत हो जाएगा, मतलब दोनों भ्रम आते दोनों, थे हाँ दिमाग में। दोनों भरम फिर आते। अभी वो सब चीजों से हट गया। अभी ऐसा लगता है कि जब हमको पता है कि होनी बात होएगी और नहीं होनी नहीं होएगी, तो हम उसमें क्यों अटके, हाँ हम संशय में क्यों अटके। सही बात।
तो ये चीज बहुत अच्छी अंदर आ गई, नहीं तो पहले डरते थे हर बातों को लेके, हाँ जरा जरा की बातों को लेके, हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं ऐसा हो जाएगा, हमारे बेटे का ऐसा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, मतलब कुछ भी, मतलब गलत विचार जल्दी से दिमाग में आते हैं ना, अपने वालों के लिए ज्यादा आते हैं। हाँ हाँ, तो यही और अब हम काचे उस गुरु की टेंशन में, बात है, कच्चे लोग, हाँ, कच्चे अब गुरु। हम वो भ्रम में अटकते नहीं है। अभी जैसे कोई हम्म, बोलता है कि इतने लोगों को व्हाट्सअप करो नहीं तो आपका ये हो जाएगा, तो हम उसमें अटकते नहीं है। हाँ ठीक हाँ। है, जो होगा होगा। कच्चे ऐसे गुरु भी आता के। है ना, 2 मिनट में आप ऐसा कर दो, 5 लोगों को कर दो तो आपको लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, पर वो सब फालतू की बातें हैं। जो चलो कोई ठीक लोगों के पास कुछ नहीं रहता ना, वो ये मिर्च मसाला बना के सब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलो प्यारी, ये भी एक धंधा है, आपको क्या पता, जितने जितने हाँ, लाइक नहीं मिलते हैं पता ना, दीदी। हाँ हाँ जितने जितने उनको लाइक मिलते हैं, फॉरवर्डिंग मिलते हैं ना, उतना उतना उनको धंधे के हिसाब से हाँ पैसा हाँ, मिलता है। वो सब पता है दीदी। इतना तो समझ में आता है, आजकल की सब दुनिया व्हाट्सएप की दुनिया है, व्हाट्सएप, और हाँ ये सब पैसा कमाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, हाँ, ये सब पैसा और सब कमाने के। अपनी जरूरत के लिए सब करना ही पड़ता है। देखो, उसको हम्म, भी हम गलत नहीं ठहरा हाँ, सकते हैं। पर उसके पीछे जिसके किसी पास को अटकाएं वो बात। अटकाए नहीं, बस किसी को हाँ भ्रम में नहीं डाले। हाँ, भरम। पता नहीं, कई कई लोग तो उससे कुछ कितना गलत हो जाता है ना, लोगों को इफेक्ट हाँ गलत हो जाता है। वो हाँ, नहीं होना चाहिए। वही बात है ना। अब कोई वो पहले से ही डरा समझदारी, हुआ है तो वो तो डर ही जाएगा ना। वो तो डर जाएगा ना, ये हम्म, होता है। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। और किसी को बोलना है कुछ? आपने कंजूस की बात की है, जैसे मतलब वो तो वो पैसे वो बराबर यूज कहाँ पे करना चाहिए वो बराबर इंसान करता है, करता है। से चलते हैं वो लोग हाँ हाँ, बराबर। जहाँ पे जो चीज लाना चाहिए, जहाँ पे स्पेंड करना चाहिए उधर ही पे, उधर ही और कुछ करेंगे। वेस्ट करते, हाँ हाँ वो भी रहता है। हाँ, बार्गेनिंग करना गलत नहीं है, पर नहीं, बार्गेनिंग में बराबर अटक जाना वो गलत है। बराबर जो हाँ प्राइस है, रियल प्राइस है, वो सब बराबर, फिर देखो कैसे वो कर लेता है, हाँ इतने में ले जाओ। हाँ, वही बात है ना, वो गलत थोड़ी है, तो क्या हुआ। मन में अंदर राग द्वेष नहीं रहे, बाकी बार्गेनिंग करना गलत नहीं है। थोड़ा बहुत कभी हो जाता है तो बोलो ना, उसमें क्या बात है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सामने वाले को भी पुरता पड़ेगा तो यस करेगा, नहीं तो नो करेगा, बस। हाँ आपकी भी जो बात है लेने की तो ठीक है, बार्गेनिंग करना गलत नहीं है, उसके पीछे अटक जाना, कोसना, शब्द देना, भाव गलत करना, ये गलत है, हम्म। ये सब गलत है। ठीक है, उसकी बात, मेरी बात हो गई। बार्गेनिंग भी हर जगह नहीं होती है ना दीदी। हाँ, नहीं आप होती। मॉल में जाओ, मॉल में फिक्स प्राइस है, आपको लेना ही पड़ेगा, आप ले लोगे लेते ही हो ना, एकदम वही से। बात है ना, फिर वही वो बात है। वही है। हाँ, बार्गेनिंग भी हर जगह नहीं होती। बार्गेनिंग करने की भी एक कला है कि भाई आप किससे कर रहे हो, किससे वो करो। इंसान को पुर रहा नहीं पुर रहा। आप हाँ सब्जी वाले से करोगे, बेचारा वैसे तो इसमें देता है, घूम घूम के देता है, उससे मतलब वो भी एक आर्ट है कि आपको किससे करना है, किससे नहीं करना। हर किसी का हाँ, हक का नहीं मारना चाहिए इंसान ने। नहीं, हक्का नहीं मारो, घूमने घूमने में भी हाँ बहुत, देखो कहीं कहीं हाँ तो हाँ अति हो जाती है। हाँ। हमारी गली में एक आता है सब्जी वाला, तो हम्म, गली में समझो 20 घर हैं, 20 घर में से सिर्फ एक ही घर लेता है, और उस घर में वो अच्छा माता दूर बैठी रहती है, सर्वेंट को ऑर्डर देती है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, और पैसा, और कोई नहीं लेता है उससे, तो आप खुद समझ रहे हो कि बेचने वाला क्या बेचता होगा, और खरीदने वाले की जरूरत, बहू बेटा सब जॉब में जाता है और कोई है नहीं, जरूरत है, वो अच्छा। माता बुढ़ी बैठी रहती है, उसको थोड़ा चलाना पड़ता है, उसको क्या मालूम मार्केट में क्या प्राइस है, क्या क्या है। क्या प्राइस है, सही बात है। तो ऐसे थोड़ी, तो ऐसा भी होता है, पर हम उसको भी क्यों हाँ, बिगाड़ें, ऐसे ही होता है। हम उसको भी क्यों हाँ, बिगाड़ें, उसका होगा वैसा है सब, ठीक है, हमको नहीं लेना है तो नहीं लेना है। नहीं लेना, सही बात है। तो ऐसे थोड़ी है, सब चार समय तरफ की सुजागी है। हाँ, समय समय की बात है, वही चारों तरफ की है ये सब। हाँ सब। हम्म, ठीक है ठीक है, दीदी। चलो श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम हरिओम। बंद करें। हरिओम।